गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जो आपके बाल विकास से संबंधित है। हर बार जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, हर बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी बाल विकास से क्वेश्चंस होता है, जहाँ भी बाल विकास की चर्चाएँ होती है, वहाँ इन बालकों से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। आज जो टॉपिक लेके आए हैं, आज का जो टॉपिक है उनका नाम है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक कैसे होते हैं, किस प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी सारी समस्याओं को, सारी पॉइंट्स को जानेंगे। अगर आप इन सारे पॉइंट को बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपसे अगर इनसे प्रश्न पूछा जाता है इन टॉपिक से, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिनसे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाले आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो डीएलएड का एग्ज़ाम हो, उनमें भी पूछा जा सकता है, बीएड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, बीएसटीसी, सारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, केवीएस है, डीएसएस भी है, सभी में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सृजनात्मक बालक क्या है? सृजनात्मक बालक। सबसे पहले सृजनात्मक बालक की एक पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट क्या हो सकता है? इस प्रकार के बालक परिश्रमी होते हैं। अक्सर देखे जाते हैं कि जो भी सृजनात्मक बालक होते हैं वो अक्सर परिश्रमी होते हैं। सृजनात्मक कहने से तात्पर्य है कि वह नई नई चीज़ों को जोड़ पाता है, खोज पाता है। जितना होमवर्क उनको मिलता है या जितना भी स्कूल में क्लास में पढ़ाया जाता है, उनसे हमेशा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। जो भी विषय वस्तु पढ़ाया जाता है उनमें नया करने की कोशिश करते हैं, सृजन करने की कोशिश करता रहता है। तो इस प्रकार वह इनको परिश्रमी बालक भी कहा गया है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या हो सकता है और भी। विचारों में व्यवहारिकता। इस प्रकार के बालकों में के विचारों में व्यवहारिकता होता है, व्यवहार होता है, एक व्यवहार झलकता है। कोई भी कार्य को नए तरीके से करता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से करता है, और उनके अंदर डिसिप्लिन की भी एक्यूरेसी होती है। डिसिप्लिन भी अपने आप में मेंटेन करता है। शिक्षकों के बातों में, शिक्षकों के वो स्कूलों के नियमों में ढल के काम करने की कोशिश करता है, न कि नियमों का उल्लंघन करता है। हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन भी रखता है, उनमें उनके अंदर यह व्यवहारिकता झलकता है। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है? ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। किसी एक चीज़ पर, किसी एक जगह, कोई एक जगह ध्यान केंद्रित करने की शक्तियाँ भी उनके अंदर होता है। कि मान लीजिए क्लासरूम में है तो वह कोई दूसरे चीज़ों पर या दूसरे बातों पर या क्लास के बाहर की बातों पर ध्यान न दे करके किसी एक चीज़ पर, क्लास पर ही या कोई एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करवाता है। या पढ़ाई में ही, मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में ही अपने मन को क्या करता है, केंद्रित कर देता है। पढ़ाई में अपने मन को अच्छी तरीक़ा से पूरे 100% दे देता है। तो ध्यान स्वकेंद्रिता स्वभाव के, वह उनका स्वभाव कैसा होता है? वह खुद पर केंद्रित होता है। कोई भी कार्यों को करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, दूसरे को नहीं कहता है, दूसरे से नहीं करवाने की कोशिश करता है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो शिक्षा, पढ़ाई से संबंधित हो या खेल कूद से संबंधित हो, जितने भी कार्य हो, किसी भी समस्या को हल करने के लिए वो खुद से कोशिश करता है कि कर ले। किसी भी समस्या को खुद से संपन्न करने की, सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो स्व केंद्रिता होता है, खुद पर केंद्रित रहता है, किसी और पर डिपेंड नहीं रहता है अन्य बालकों की तरह कि हाँ सर ये लिखे या ये सवाल कैसे बनेगा। और भी पॉइंट देखिए। कल्पनाशीलता। शीलता का
होना। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर कोई भी बातों को सोचने की, समझने की, उन पर थिंकिंग करने की पावर होता है। किसमें? तो सृजनात्मक बालक में। इस तरह के बालकों में इस तरह का विशेषताएं देखा गया है कि कल्पनाशीलता वाल जो भी कल्पनाशील बालक होते हैं, जो सृजनात्मक बालक होते हैं, उनके अंदर कोई भी चीज़ों की कल्पना करने की शक्ति उनके अंदर होता है। वह उनके कोई भी टॉपिकों के बारे में सोच सकता है, उनको डिटेल रूप से किसी और को समझा सकता है या उन पर थिंकिंग कर सकता है, बातों को समझ सकता है। तो कोई भी चीज़ पर कल्पना करने की शक्ति भी उनके अंदर होता है। किसमें? कल्पनाशील, ये सृजनात्मक बालकों के अंदर। सातवां है दृढ़ निश्चय। कोई भी चीज़ों के बारे में अगर निश्चय लेता है, कोई भी सवाल को सोल्व करता है, अगर कहता है कि ये चीज़ सही है, तो उन पर वह अडिग होता है, न कि उनकी मन को बदल देता है। यह मान लीजिए टीचर कोई सवाल दिए और 2 और 2 को जोड़ने के लिए दिए, तो 2 और 2 4 होता है। मान लीजिए शिक्षक कह रहे हैं नहीं 4 नहीं 5 होगा, तो ऐसा वो नहीं कभी कहेगा कि नहीं 5 होगा, वो हमेशा अडिग रहेगा 4 ही होगा, क्योंकि वो विश्वसनीय होता है, खुद पर विश्वास रहता है, आत्मकेंद्रित होता है और दृढ़ निश्चय होता है। कोई भी चीज़ पे निश्चय लेने के उपरांत वह अपने बातों को बदलता नहीं है। क्या होता है? दृढ़ निश्चय होता है। किस प्रकार के बालक? सृजनात्मक बालक। और भी पॉइंट बन सकता है। प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं इस प्रकार के बालक की। कोई भी चीज़ों को जानने की इच्छा, जिज्ञासा मन में उन चीज़ों के प्रति, कोई भी टॉपिकों के प्रति क्या होता है? जोश होता है उनके अंदर। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति को होते हैं, कुछ जानने की प्रवृत्ति को होते हैं, हमेशा चाहते रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहें। किस प्रकार के बालक? सृजनात्मक बालक। और भी 9 पॉइंट क्या बन सकता है? नम्मा जिज्ञासा प्रवृत्ति के पाए जाते हैं ऐसे बालक। और भी साहसी प्रवृत्ति के ऐसे बालक, साहसी प्रवृत्ति के भी देखे गए हैं कि उनमें उनके अंदर जिज्ञासा होता है, साहस होता है कोई भी चीज़ को सहन करने का, या कोई भी चीज़ों के बारे में समझ करके उन पर अपने आप में संयम रखने का, धैर्य रखने का। कौन होता है? सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक में ही इस प्रकार के प्रश्न बिंदु होते हैं। मौलिकता तथा विनोद प्रवृत्ति, उनके अंदर मौलिकता होता है, कोई भी चीज़ों को नया करने की शक्तियाँ होती है। विनोद प्रवृत्ति कहने का तात्पर्य हुआ कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, उनका अंतर्मन हमेशा आनंदित रहता है, खुशी रहता है। विनोद का मतलब होता है, विनोद प्रमोद का मतलब ही होता है, आप देखे होंगे कि विनोद प्रमोद, तो खुशी रहना, खुश रहना हमेशा। तो हमेशा क्या होता है? खुशी रहने की कोशिश करता है, अपने आप अंतरात्मा को खुश रखने की कोशिश करता है। वो कभी मुरझाता नहीं है, कभी अपने आप को मतलब मन गिराता नहीं है। कोई गलती भी हो जाए, कोई दिक्कतें भी रहे, समस्याएं भी रहे उनके साथ, तो हमेशा चाहता है कि खुशी रहे, मन को पूरा आनंदित रखता है हमेशा। और भी पॉइंट एक देख लीजिए, अपरंपरावादी। इस प्रकार के बालक अपरंपरावादी होते हैं। अपरंपरावादी का तात्पर्य है कि वह परंपराओं को नहीं मानता है, अपरंपरावादी होते हैं, बातों को न मानते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के हित में नहीं चलते हैं, समाज के हित में ही रहते हैं, समाज के कार्यों को ही करने की कोशिश करता है, उनके नियमों से ही चलने की कोशिश करता है। लेकिन अपरंपरावादी यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ, इसमें अपरंपरावादी से तात्पर्य है कि वह नियमों को जब समझता है सृजनात्मक बालक और देखता है कि उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो अपने आप में सुधार करके भी उनको एक अलग ढंग से करता है। और अपरंपरावादी परंपराओं को, नियमों को जो सदियों से चले आ रहे हैं उनको न मानते हुए जो उनको सही लगता है, जो अच्छा लगता है, वो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस प्रकार के बालक अपरंपरावादी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये सृजनात्मक बालक से संबंधित जो भी पॉइंट है आप अच्छे से देखे होंगे। जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और सभी को बारीकी से
एक एक पॉइंट को पढ़िएगा और 4 बार 5 बार जब इसको पढ़िएगा तो अपने आप ये मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये अक्सर सीटेट में इससे प्रश्न पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, और यूपी टेट है, डीएसएस भी है, केवीएस है, सभी जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह डीएलएड हो या बीएसटीसी हो, जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं सभी में इनसे प्रश्न बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।